हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। जेके सिविल सर्विसेज चैनल पर मैं आप सब स्टूडेंट्स का तहे दिल से वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं आपकी प्रेपरेशन जोरों शोर से चल रही होगी। यही दिन है प्रेपरेशन करने के, यही दिन है मेहनत करने के। आगे जाके आपको इसका फल जरूर मिलेगा। उसके बाद जिंदगी बहुत पड़ी है और आप ऐश करो, आप मौज करो, जो मर्जी है। लेकिन ये वक्त जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती वक्त है। इस कीमती वक्त में आप दिलो जान मेहनत करो। आप देखो, आपके आने वाले जो दिन होंगे, जो आपका फ्यूचर होगा, वो बिल्कुल ही ब्राइट होगा। और उसके बाद आपको जितनी मर्जी है ऐश करना, आप कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ये लेक्चर मैंने अक्टूबर 2021 से लिया है और ये इस महीने का 3rd लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स में करंट अफेयर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हु हैज ऑथर्ड द बुक एम्स में एक जंग लड़ते हुए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक का ऑथर कौन है, किसने ये किताब लिखी है। तो यहां पर नीचे आपको ऑप्शंस देखने होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो है ना, ये हिंदुस्तान के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो यहां पर आपके लिए भी क्वेश्चन बनता है, बताओ मुझे, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शाबाश, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जल्दी से मुझे पहले इसका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पीएम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है डीपॉट, विवेक देबरॉय। चलो क्वेश्चन नंबर 3। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी attended the dash dash association of Southeast Asian Nations India Summit 2021। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एशियन इंडिया समिट की कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में। तो इसका सही आंसर है सीपॉट 18th। क्वेश्चन नंबर 4, द एशिया हेल्थ 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो आपसे पूछा गया, एशिया हेल्थ 2021 को किसने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका सही आंसर है CII। ए पार्ट इज राइट आंसर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए CII की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो यहां पर थीम भी आपको याद रखना होगा, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर ए बेटर टुमारो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। RBI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, बलदेव प्रकाश किस बैंक के MD और CEO बने हैं। तो इसका सही आंसर है डीपॉट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शक्ति कांता दास इज द डैश डैश गवर्नर ऑफ RBI। तो इसका सही आंसर है ईपॉट 25th। यहां पर आपको पता होना चाहिए, शक्ति कांता दास जो है ना, ये RBI के करंट गवर्नर का नाम है। और भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद रखनी होगी, जैसे RBI कब एस्टेब्लिश हुआ है। सर, RBI एस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा, RBI के पहले गवर्नर का नाम क्या था। सर, उसका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको RBI के बारे में कम से कम याद रखनी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। तो इसका सही आंसर है डीपॉट, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। इसका सही आंसर है ईपॉट, साउथ कोरिया। Question number 9. Which institute has topped among the Indian institutes in Times Higher Education
वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2021? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, IISc बेंगलोर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स है ना, ये रैंकिंग्स निकालती है टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन। तो इन्होंने इंडिया के IISc बेंगलोर को वर्ल्ड रेपुटेशन रैंक से नवाजा है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड इन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2021? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 11। विच of the following state has inaugurated India's largest aromatic garden? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12। इन इंडिया राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? द राइट आंसर इज ए पार्ट, अक्टूबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Recently, PM Modi inaugurated खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस स्टेट में खोला गया है, या आप ये भी कह सकते हो इस एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन किस स्टेट में कराई गई है? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, यूपी के अंदर। देखो, अब सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो है ना, या सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां अब यूपी की तरफ जाएंगे। इनका ध्यान अब यूपी की तरफ है। आप सब जानते हो क्योंकि यूपी के अंदर 2022 में असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो ऐसे में सारे पैसे, सारे प्रोजेक्ट्स, सारे डेवलपमेंट्स यूपी के लिए अनाउंस किए जा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो बहुत सारा पैसा यूपी पे खर्च किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आने वाले साल में इलेक्शंस होंगे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इम्तियाज अली अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ विच फिल्म फेस्टिवल? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, रशियन। क्वेश्चन नंबर 15। ए बाला सुब्रमण्यम बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, AMFI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो ये कब बनाया गया है? 22 अगस्त 1995 को। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज, सखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट फॉर 2021? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, एलेक्सी नावालिनी। चलो क्वेश्चन नंबर 17। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज announced the implementation of मुख्यमंत्री राशन आपके दौर योजना from November 2021? The right answer is D part, मध्य प्रदेश। Question number 18. What was the rank of India in World Justice Project's Rule of Law Index 2021? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, 79th। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? तो यहां पर आपसे पूछा गया IPGL के नए MD कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 20। Who has authored the book Veer Savarkar, the man who could have prevented partition, launched by Defense Minister Rajnath Singh? The right answer is B part, Chirayu Pandit. Question number 21. Which of the following country has elected its first ever president as it prepares to become a republic, removing Queen Elizabeth as head of the state? तो इसका सही आंसर है सी पार्ट, बारबेडोस। बारबेडोस। क्वेश्चन नंबर 22। द स्टार्स इन माई स्काई बुक हैज बीन रिटन बाय? तो आपसे पूछा गया द स्टार्स इन माई स्काई जो है ना, ये बुक किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है? द राइट आंसर इज डी पार्ट, दिव्या दत्ता। क्वेश्चन नंबर 23। Kung Fu Nunes has won the Martial Arts Education Prize 2021.
द अवार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, यूनेस्को। ये अवार्ड जो है ना, ये यूनेस्को देती है। क्या इस अवार्ड का नाम? मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी GFS इंडेक्स 2021? तो यहां पर आपसे पूछा गया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, 71। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 60 डेज स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू राइज इन वायलेंट ड्रग क्राइम्स? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस स्टेट में इमरजेंसी लागू हुई है, 60 डे की इमरजेंसी, क्योंकि वहां पर जो ड्रग क्राइम्स है ना वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, इक्वेडर। कौन सी कंट्री? इक्वेडर। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज ज्वाइनड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पे? तो यहां पर आपसे पूछा गया भारत पे के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, रजनीश कुमार। देखो रजनीश कुमार को तो आप जानते हैं, वो फार्मर चेयरमैन भी रहे हैं, किसके? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फार्मर चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 27, माई पार्किंग्स इज एन ऐप लॉन्च्ड टू बुक पार्किंग स्लॉट्स ऑनलाइन बाय विच स्टेट और UT? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, दिल्ली। देखो ये जो माई पार्किंग्स है ना, ये एप्लीकेशन का नाम है। अब आप जब भी आपको मतलब सिटी जाना होगा, आप माई पार्किंग्स ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पहले से पता होगा मुझे अपनी कार को, मुझे अपनी गाड़ी को किस जगह पर पार्क करना होगा। तो इस तरीके से ट्रैफिक जाम जो है या और भी परेशानियां जो सिटी में होती है वो काफी हद तक कम किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैंने आपको बताया दिल्ली है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज बीन अवॉर्डेड द टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज, द सखारू प्राइज फॉर 2021? इस क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एलेक्सी नावलिनी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, नूरी इज द फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट लॉन्च्ड रिसेंटली बाय विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है नूरी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री होस्टेड द 16th ईस्ट एशिया समिट? तो आपसे पूछा गया 16th ईस्ट एशिया समिट को किस कंट्री ने होस्ट किया था, यह मीटिंग कहां पे हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, ब्रूनेई। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अ न्यू बुक टाइटल्ड कमला हारिस फिनोमिनल वुमेन वाज रिटन बाय? तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कमला हारिस फिनोमिनल वुमेन बुक का ऑथर कौन है, किसने ये किताब लिखी है? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट, चिदानंद राजगाता। चलो क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट द बुक टाइटल्ड द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट? तो आपसे पूछा गया द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट बुक का ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, रजनीश कुमार। अब है जो होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन क्या है, विच डांसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विन्स गोल्ड एट इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन हेल्ड इन नेपाल 2021? देखो यहां पर आप इस लड़की की तस्वीर देख रहे हो ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में रहती है, ठीक है। चलो मैं आपको इतना भी बता दूंगा, हिंट भी दूंगा, ये राजौरी की रहने वाली है। जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, ये राजौरी की रहने वाली है। देखो राजौरी में काफी सारा टैलेंट है, भरपूर टैलेंट है। वहां पर देखो कितने सारे IAS ऑफिसर निकल के आते हैं। कभी वहां से आपने सुना होगा जो पायलट है वो भी राजौरी से निकल के आते हैं। अब यहाँ पर देखो इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में एक लड़की ने गोल्ड लाया है, इसने वहां पे टॉप किया है, इसको फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है। तो आपसे पूछा गया इसने गोल्ड लाया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये चैलेंज है मेरा, आप में से देखते हैं कितने स्टूडेंट्स मुझे इसका सही आंसर बताएंगे।
आकिब सर ने चैलेंज दिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, कन्फ्यूजन ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो अक्टूबर मंथ का लास्ट लेक्चर होगा, वो 4th लेक्चर हमारा होगा। तो उसके बाद हम नवंबर महीने का जो करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमें नवंबर का वेट करना होगा। जब तक वो मंथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी चेंजेस आ जाती है, कुछ नया होगा, तो वो देखने वाली बात है। आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, हाँ, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।